कलयुग में 8 चीज़ें हैं जो कि नहीं हैं भी और नहीं भी। क्या-क्या मैं बताता हूँ। भगवान है पर भक्ति नहीं, संपत्ति है पर शांति नहीं, इंसान है पर इंसानियत नहीं, धर्म है पर एकता नहीं, भाई है पर प्यार नहीं, पढ़े लिखे हैं पर समझदारी नहीं, परिवार है पर साथ नहीं और समाज है पर समझ नहीं। ये 8 चीज़ें जो है ना, वो आप रिलेट कर पाएँगे इन चीज़ों से कि ये हैं भी और ये नहीं भी हैं इंसानों के अंदर, है ना? जैसे सबसे पहले बात करते हैं, भगवान है पर भक्ति नहीं। देखो, भगवान को मानना बहुत आसान है, लेकिन उनकी हुई बताई हुई चीज़ों के उनका वो रास्ते पे चलना मुश्किल है। हम भगवान को मान लेते हैं कि अरे हाँ ठीक है भगवान है, लेकिन भगवान कहते हैं कि किसी का अहित मत करो। इंसान के अंदर तो इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो किसी का अहित कर सके, वो अहित ना करे। वो तो अहित करने के लिए ही बना है ना? तो भगवान की हुई बताई हुई बातों पे वो चलना चाहता ही नहीं है, तो फिर भक्ति किस बात की है? भगवान कहते हैं कि इन वो क्या बोलते ईमानदारी रखो। ईमानदारी, आय हाय! ये तो बहुत ही ओछी चीज़ हो गई है इस समाज में, इस समय में, कि ईमानदारी भी इंसान के अंदर हो, है ना? तो वही वह है कि भगवान को मानना भक्ति नहीं है। उनकी हुई बताए हुए रास्तों पे चलना, उनकी बातों को समझना, उनका अध्ययन करना और कहते हैं ना कि उन्होंने जो रास्ता दिया उस रास्ते पे चल देना, वो मुश्किल है। कि धर्म को मानना और धर्म निभाने में बहुत फ़र्क है, वो चीज़ होती है। ऐसे ही संपत्ति है पर शांति नहीं। आपने बहुत लोगों के मुँह से ये चीज़ सुनी होगी कि यार पैसा तो उनके पास जैसे बहुत होता है, तो उनके मुँह से सुनी होगी कि हम इतनी मेहनत करते हैं कि हम रात के 2 घंटे भी चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। क्यों नहीं सो पाते हो? अगर इसी जगह पे कोई गरीब इंसान अगर ये कहता है कि मुझे रात में नींद नहीं आती, उसका चलो समझ में आता है कि यार वो अपने परिवार का पेट पालने की टेंशन में रहता है कि कल हम उसको खाना कैसे खिलाएँगे, कल हम क्या करेंगे, है ना? लेकिन पैसे से तो 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। फिर भी इंसान चैन की नींद नहीं सो पा रहा है, मतलब उसकी शांति ही नहीं है। वहीं पे समझ में आता है कि उस इंसान ने ना अपनी लाइफ में कैसे ग्रो किया है। किसी को मार-मार के, किसी को कुचल-कुचल के, बेईमानी करके आगे गया है, या ईमानदारी के साथ एक-एक सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते वो आगे गया है। तो जो इंसान अपने हक की कमाई खाता है ना, वो हमेशा शांति में रहता है, हमेशा चैन से रहता है। लेकिन जो इंसान हक की कमाई नहीं खाता ना, वो इंसान ना हमेशा परेशान रहता है, उसकी अशांति रहती है, मन अशांत रहता है उसका हमेशा। चाहे उसके पास कितनी भी धन-दौलत हो, उसके पास सारी सुख-सुविधाएँ हों, जो वो चाहता हो वो भी हो, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उसका मन अशांत रहेगा। स्थिर रह ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ हमारे आज के समय में बहुत ज़्यादा है ना? तीसरा, कि इंसान है पर इंसानियत नहीं। सच बात है। इंसान के अंदर अगर इंसानियत नहीं होगी तो फिर किसके अंदर होगी? जानवरों के अंदर। ये कभी सुना है कि जानवरों के अंदर इंसानियत हो? इंसान के अंदर इंसानियत होगी ना, लेकिन हम इंसान इंसानियत कहीं बहुत पीछे छोड़ आए हैं। हम सिर्फ़ इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि हमको सिर्फ़ अपना फ़ायदा दिखता है। हम किसी को भी अपने फ़ायदे के लिए मार सकते हैं, हम किसी को अहित कर सकते हैं, किसी को भी दुःख दर्द दे सकते हैं। हम इतने नीच हो चुके हैं। क्यों? इंसानियत को हमने कर दिया है साइड। हम किसी को मार के खाते हैं और उसके बाद एक्सक्यूज़ देते हैं, अरे उसमें तो प्रोटीन होता है। तो ये इंसानियत है। ये है आज के समय में क्या? है ना? फिर बात करते हैं कि धर्म है पर एकता नहीं। सब कहते हैं कि हम इस धर्म से हैं, हम इस धर्म से हैं। धर्म हमें क्या सिखाता है? एकजुट रहना। लेकिन आज के समय में धर्म क्या सिखा रहा है? विभाजन। कि हम ये हैं, हम वो हैं, हमारे ये फलाना-ढिमका, दुनिया की चीज़ें, है ना? धर्म हमको सिखाता है कि हमें एकजुट रह के रहना चाहिए, है ना? एकता सिखाता है। वो तो एकता तो है ही नहीं। किसी के जब घर में नहीं है, तो एक पूरे धर्म में कैसे हो सकती है? एक पूरे समाज में एकता कैसे हो सकती है? जब घर में ही नहीं है आज के समय में एकता, है ना? फिर बात करते हैं कि भाई है पर प्यार नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटी-छोटी बातों में अपने भाई से भयंकर लड़ जाते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी की वजह से लड़ जाते हैं। अगर उनका ईगो क्लैश कर गया तो लड़ जाते हैं। किसी को लगता है कि अरे इसने मेरे से ऐसा बोल कैसे दिया? आज के बाद से ये मेरा भाई नहीं, है ना? अगर किसी ने 1% 2% ज़्यादा ज़मीन ले ली, उसका हिस्सा ले लिया, अरे इसने मेरा ले कैसे लिया? आपस में इतना लड़ जाते हैं कि एक-दूसरे को मारने पे उमादा हो जाते हैं। तो प्यार तो बचा ही नहीं ना। वो बोलते हैं कि भाईचारे की बात। आज के समय में भाईचारा सिर्फ़ एक सुनने में अच्छा लगता है कि भाईचारे वाली बातें। भाईचारा तो है ही नहीं, कहाँ है भाईचारा? वो सारी चीज़ें। फिर बात करते हैं कि पढ़े लिखे हैं पर समझदारी नहीं। एक चीज़ बताना कि जितने भी लोग एक बड़े ओहदे पे बैठे हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ़िसर, है ना? तो वो पढ़े लिखे हैं, तभी तो वो उस जगह है ना। लेकिन क्या समझदारी है उन्होंने? वो कुर्सी पे बैठने से पहले एक चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस कुर्सी का फ़ायदा उठाना है। हमें लोगों से, बड़े लोगों से रिश्वत वसूलनी है ना? क्योंकि आज अगर देखा जाए तो लोग अपने चीज़ों में इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि वो हर चीज़ का ना मोल-भाव कर लेते हैं। अगर किसी की, बड़े इंसान की, मतलब किसी बिज़नेसमैन की, अगर उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ज़मीन पे है, तो वो अगर मान लो कोई भी नया डीएम आता है जिस डिस्ट्रिक्ट में है,
वो पहले यही देखता है कि एक चीज़ बताओ कि यहाँ किसकी अवैध संपत्ति है, उसकी लिस्ट निकलती है। उस लिस्ट को लेके फिर ये डिसाइड किया जाता है कि अब इस इंसान से हमें कितनी वसूली करनी है। उस इंसान ने उसकी मुंह मांगी कीमत दे देता है तो उस पर फिर कोई कार्रवाई नहीं होती है ना। ऐसे ही कि अब जैसे जो कचरा फैलाते हैं वो है पढ़े लिखे और जो कचरा बीनते हैं वो है अनपढ़। होना क्या चाहिए कि पढ़े लिखे तो कचड़े मतलब गंदगी को साफ करेंगे और अनपढ़ इंसान गंदगी फैलाएगा, यही तो होता है ना। लेकिन यहाँ तो उल्टा है। वही कहा जाता है कि पढ़े लिखे हैं पर समझदारी नहीं है। इंसान पढ़ने के बाद भी अगर किसी को परेशान कर रहा है, किसी से घूस ले रहा है, ठीक है, किसी का पेट काट के अपना पेट भर रहा है, तो ऐसा पढ़ा लिखा इंसान किस काम का, या फिर कोई मतलब नहीं है ऐसी पढ़ाई लिखाई का। इससे अच्छा है कि अनपढ़ आदमी तब भी अच्छा है ना। फिर बात करते हैं कि परिवार है मगर साथ नहीं। आज के समय में शायद ही कोई होगा जो कहता होगा कि मेरी ज्वाइंट फैमिली है आज के समय में। और एक समय था जब इंसान, बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो इंसान कहता है कि मैं अलग रहता हूँ। नहीं, इंसान कहता है मेरी तो परिवार है, हम सब साथ में रहते हैं, हम सारे भाई, हम सब चाचा ताऊ सारी चीज़ें, मतलब एक ज्वाइंट फैमिली। आज के समय में ज्वाइंट फैमिली जैसी कोई चीज़ ही नहीं रह गई। कोई किसी की सिचुएशन नहीं है या किसी की कुछ ऐसे कि मतलब कहीं कोई इंसान बाहर जॉब कर रहा है इस वजह से, या कहीं किसी के क्लैश हो गए हैं इस वजह से, या किसी के ईगो इतना हाई है इस वजह से, या इतनी समझदारी नहीं है। हर इंसान को आज ये लगता है कि हम अकेले रहेंगे तो बहुत अच्छा है। मतलब परिवार तो हो गया है लेकिन साथ में रहना ही नहीं चाहता। वो चाहता ही नहीं। अरे यार, जैसे अब बच्चे अपने माँ बाप के बारे में, अरे इनमें तो अकल नहीं है, इनके साथ में क्या रहूँ, वही है, रहना ही नहीं चाहता कोई परिवार के साथ में। फिर एक बात करते हैं जैसे समाज पे, कि समाज अब अगर समझ नहीं। अब एक चीज़ सोचना कि एक गाड़ी है, एक गाड़ी में अगर एक इंसान धक्का लगाएगा और वहीं पे 10 लोग धक्का लगाएंगे, तो जहाँ 10 लोग धक्का लगा रहे हैं वो आसानी से आगे बढ़ जाएगी ना गाड़ी। ऐसे ही समाज है हमारा, कि अगर कोई बच्चा या कोई भी इंसान उस समाज का जीवन में अपने कुछ बेहतर करना चाहता है, तो समाज का क्या होना चाहिए कि समझदारी दिखाते हुए उसको सपोर्ट करना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि चलो कोई तो है जिसके सपने बड़े हैं, कोई तो है जो आगे निकलना चाहता है, हो सकता है वो कल को हमें भी अपने साथ में लेके चलेगा, तो हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए। चाहे हम फिजिकली हो, मेंटली हो, है ना, फाइनेंशियली हो, हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन समाज क्या करता है, वो किसी के सपने ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता है, किसी को पीछे खींचने की पूरी कोशिश करता है। वो चाहता ही नहीं है कि कोई आगे बढ़े। कोई आगे बढ़ता है तो उसको जलन महसूस होती है कि ये इंसान कैसे आगे बढ़ रहा है। ये है हमारी समाज की समझ। तभी कहते हैं कि समझ है ही नहीं समाज के अंदर। समाज को जहाँ एकजुट होकर हम किसी का भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे समाज क्या करता है, अपना स्वार्थ देखता है। तो ये है हमारा समाज। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कलयुग में है और नहीं भी हैं। बाकी वीडियो में यहाँ तक आए हो, आप लोगों का जो भी ओपिनियन हो, बाकी वीडियो जैसी भी लगी हो बताना। मेरा एक ये पर्सनल थॉट्स था आज का, वो मैंने पोस्ट किया। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।